मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें मोमेंट्स को डिस्कस किया था और ये उसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, कल मैंने ये वीडियो में समझाया थी कि ये फॉर्मूले आए कैसे, कि मोमेंट्स क्या होते हैं। ये मोमेंट अबाउट अ पॉइंट होते हैं डैश में, ठीक है, और विदाउट डैश, जिनके ऊपर डैश नहीं है, ये म्यू आर, वो मोमेंट्स अबाउट मीन होते हैं। तो देखो यहाँ पे अबाउट किस पे काम चल रहा है, मीन पे। डी आई बताया था एक्स आई माइनस ए है, ठीक है। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, म्यू होता है, म्यू वन बोलेंगे तो म्यू वन क्या होता है तुम्हारा, तुमने किया है, तुमने फॉर्मूला किया था ना इसका म्यू वन का, म्यू वन इज इक्वल्स टू, या मीन कह लो, मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार, या फिर इन तीनों में से एक ही बात है। क्या होता है ये, म्यू वन डैश होता है इसको, ए प्लस जब हम डेविएशन वाला मेथड लगाते हैं 1/n समेशन एफ आई डी आई, ठीक है, डेविएशंस वाला लगाते थे तो वहीं से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ए, और ये क्या हमारा म्यू वन डैश, ठीक है। तो म्यू वन क्या आ गया हमारा, मीन, ठीक है, म्यू भी बोल देते हैं। तो ये तुम्हारे जनरल फॉर्मूले, ये मोमेंट्स अबाउट मीन है। और म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, ये भी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे करना है। फिर इनके डैश को इन्हीं से डिराइव किया था मैंने। और बीटा वन क्या होता है, तुम्हें ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के कोफिशिएंट्स हैं ये, तो तुम्हें याद रखना है कि बीटा वन क्या होता है, म्यू थ्री। तो तुम्हें फॉर्मूला बता देती हूँ याद करने का तरीका, म्यू थ्री का स्क्वायर और नीचे म्यू टू का क्यूब, तो 3 की पावर स्क्वायर 2 का 3, तो इस तरीके से याद रखो, म्यू थ्री का स्क्वायर है ये और ये म्यू टू का क्यूब है। ऐसे बीटा टू में म्यू फोर है और ये म्यू टू का स्क्वायर, तो 4 2 2 4 होता है ना, ऐसे याद कर लो, म्यू टू 4 बाय म्यू टू का स्क्वायर। और ये गामा वन है, गामा वन क्या है, बीटा वन का रूट है। वैसे रूट लेते तो प्लस माइनस लगाते हैं, इसमें तुम्हें याद रखना है हमेशा पॉजिटिव लेंगे, मतलब गामा ये जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। गामा टू क्या है, बीटा टू में से -3 कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बीटा वन बताओ, बीटा टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के कोफिशिएंट डिराइव कर दो साथ के साथ, तो ये बोल देता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट फोर मोमेंट्स, the first four moments of a distribution about the value 4 of the variable are this। इसने बोला फर्स्ट फोर मोमेंट्स दे रखे हैं अबाउट द वैल्यू 4 या अबाउट द पॉइंट। तो पॉइंट क्या चल रहा है, ए की वैल्यू यहाँ चल रही है 4। तो पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी हो गई 4, ठीक है। फर्स्ट फोर मोमेंट्स मतलब म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश एंड म्यू फोर डैश, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बताया था किसी के अबाउट अ पॉइंट जब भी बात कर लेंगे तो वो डैश में आएंगे, और अबाउट मीन की बात करेंगे तो वो सिंपल विदाउट डैश वाले आएंगे। तो म्यू वन डैश कितना गिवन है, -1.5, म्यू टू डैश हमें गिवन है 17 एंड म्यू थ्री डैश -30 एंड म्यू फोर डैश है 108। तुमने वो लिख लिए। फाइंड द मोमेंट्स अबाउट मीन, तो तुम्हें क्या निकालने हैं, मोमेंट निकालना है अबाउट मीन, मतलब म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर। म्यू वन मैंने हमेशा बताया था कि खुद मीन अबाउट, खुद के ही अबाउट क्या होगा 0। म्यू टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ये कल ही करवाए तुम्हें फॉर्मूले, देखो ये रहा, म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो म्यू टू डैश इज इक्वल्स टू म्यू टू डैश की वैल्यू कितनी है 17 माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ठीक है। -1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 हो जाएगा, -2.25, इसका माइनस तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये माइनस बचेगा, तो इसको सॉल्व करोगे 14.75 आएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा म्यू टू। ऐसे क्या निकालेंगे, म्यू थ्री का फॉर्मूला म्यू थ्री 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब, ठीक है। म्यू फोर बाद में निकालेंगे, यहीं कर देती हूँ कैलकुलेशन। म्यू थ्री डैश आएगा यहाँ पे, म्यू थ्री डैश की वैल्यू -30, फिर -3 म्यू टू डैश कितना है 17, म्यू वन डैश -1.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू वन डैश का क्यूब, म्यू वन डैश ये रहा उसका क्यूब -1.5 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा म्यू थ्री। तो ये -30 -51 इनटू में -1.5 है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में +2, फिर ऐसे 1.5 का एक माइनस तो बाहर आ ही जाएगा, 1.5 इंटू में 2.25, मैंने स्क्वायर करके एक टर्म छोड़ दी। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा म्यू थ्री आ जाएगा 39.75, ये तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये देखो बुक में भी सॉल्व कर ही रखा है।
म्यू 2 बता दिया, म्यू 3 बता दिया, ऐसे म्यू 4 का भी फॉर्मूला, तुम्हारे पास सारी वैल्यूज है म्यू 4 तक, उन सब की वैल्यूज पुट करो, यहाँ तक आ जाएगा म्यू 4। फिर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये निकाल लिया अबाउट मीन सारे आ गए। जब जहाँ तक गिवन है फर्स्ट 4 मोमेंट्स है तो फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन ही निकालने हैं। फिर बीटा वन क्या होता है, म्यू 3 का स्क्वायर म्यू 2 का क्यूब। तो म्यू 3 तुमने निकाला ये रहा, उसका स्क्वायर करेंगे और म्यू 2 का क्यूब करेंगे। म्यू 2 ये रहा, उसका 14.75 का क्यूब। ये तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड होगा तो कैलकुलेट कर सकते हो। बीटा 2 अभी बताया मैंने, म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास सबकी वैल्यूज है पुट की। फिर आगे आता है फाइंड और मीन भी निकालना है। मीन कैसे निकालोगे, एक्स बार। तुम वैसे मीन अबाउट मीन नहीं, सिंपल मीन पूछा है। मीन का भी फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी बताया, फॉर्मूले की इसमें एक फोटो सेंड कर दूंगी मैं। ये देखो क्या है, मीन क्या है हमारा, एक्स बार क्या है, ए प्लस 1 बाय समेशन। तो तुम्हें ये नहीं रखना, ये ध्यान रखना है, ए प्लस म्यू 1 डैश। तो ए क्या है मेरा 4 है, क्वेश्चन में गिवन है, प्लस म्यू 1 डैश। तो तुम्हें यहाँ पे देखो हमारा मीन क्या बन जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू 1 डैश। पॉइंट अभी क्वेश्चन में बोला है 4 है, प्लस म्यू 1 डैश कितना है, माइनस 1.5। तो 2.5 इज अवर मीन। मीन आ गया 2.5। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला आगे, मीन आ गया, बीटा 1 आ गया, बीटा 2। फाइंड ऑल्सो द मोमेंट्स अबाउट द ऑरिजिन। सारे मोमेंट्स निकालने हैं अबाउट ऑरिजिन। अबाउट ऑरिजिन मतलब वही पॉइंट्स। तो मोमेंट अबाउट ऑरिजिन में क्या बनेंगे, म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 ही तो बन जाएंगे वापस। देखो इसने क्या बोला, मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, एक को 0 पुट करेंगे। देखो कैसे करना है, एक्स बार म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 हमने यहाँ पे निकाल लिए और मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला बताया है ये। देखो ये तो अबाउट मीन होता है और ये अबाउट पॉइंट। अभी हमारा पॉइंट कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अभी क्वेश्चन में बोला अबाउट ऑरिजिन, तो निकालने तो तुम्हें यही है, म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश। अबाउट एनी पॉइंट निकालेंगे तो डैश वाले होते हैं और अबाउट मीन। क्वेश्चन में अबाउट अ पॉइंट और वो पॉइंट क्या हमारा 0। तो तुम्हें यही निकालना है विद द हेल्प ऑफ म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4। वो हम निकाल चुके हैं, म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 देखो क्वेश्चन में दे रखा है, म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 निकाल चुके हैं। वी नो दैट एक्स बार, अभी बताया मीन क्या होता है, ये ए प्लस म्यू 1 डैश। तो एक्स बार हमारा क्या होगा, देखो ए क्या है हमारा, आपकी बार क्वेश्चन में 0 बोला है तो ओरिजिन के अबाउट निकालना है। तो ओरिजिन मतलब 0, इधर 0 पुट किया, म्यू 1 डैश। म्यू 1 डैश कितना है क्वेश्चन में, देखो ए 0 हो गया तो म्यू 1 डैश निकालना है। और एक्स बार कितना है हमारा 2.5। देखो हमें क्या बोला है, हमें डैश वाले निकालना है। तो अब की बार म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 4। म्यू 1 डैश भी चेंज हो गया जो क्वेश्चन के हिसाब से है। जो क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट, ये किसके अबाउट दे रखे थे, 4 के अबाउट। तो ये जो माइनस 1.5 है, बच्चे बोल सकते हैं मैम म्यू 1 डैश तो क्वेश्चन में गिवन है, म्यू 1 डैश ये जो पॉइंट दे रखा है ये 4 के अबाउट था। हमें निकालना है अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन में म्यू 1 डैश भी चेंज होगा और म्यू 1 डैश के लिए क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता ही है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस म्यू 1 डैश। ए क्या हमारा 0, तो एक्स बार किसके इक्वल आ गया, म्यू 1 डैश। और क्वेश्चन में अभी हमने निकाल लिया एक्स बार हमारा 2.5 है, म्यू 2 म्यू 3 म्यू 2 अभी निकाला 14.75, म्यू 3 हमारा 39.75 एंड म्यू 4 क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। म्यू 4 हमारा है 143.3125। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्वेश्चन में देखो 142 है यहाँ पे, तो अब क्या निकालना है हमें, म्यू 1 डैश तो निकाल ही लिया। म्यू 1 डैश क्वेश्चन में भी बताया अबाउट ए पे कर रहे हैं, अबाउट ए को 0 पुट किया, म्यू 1 डैश। एक्स बार की वैल्यू कितनी है 2.5, इन्हीं का यूज करके हमें ये निकालना, तो म्यू 1 डैश हमारा आ गया। फिर हमें निकालना है म्यू 2 डैश। म्यू 2 डैश का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, तुम्हें इसी से फॉर्मूले से डिराइव करने, ये फॉर्मूले याद रख लेना, म्यू 2 प्लस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो ये क्या बना, म्यू 2 प्लस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया फॉर्मूले कैसे बने हैं। म्यू 2 की वैल्यू कितनी है 14.75 प्लस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। म्यू 1 डैश अब कितना हो गया 2.5 और उसका स्क्वायर तो 6.25 हो जाएगा और 14.75 इसको ऐड करोगे उसके बाद तुम आंसर निकालोगे 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, म्यू 3 डैश। म्यू 3 डैश का फॉर्मूला ये देखो, म्यू 3 प्लस 3 म्यू 2 म्यू 1 डैश प्लस म्यू 1 डैश का क्यूब। तो वही लिख लेती हूँ, म्यू 3 प्लस 3 म्यू 2 म्यू 1 डैश प्लस म्यू 1 डैश का क्यूब लिखा। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। म्यू 3 क्वेश्चन में दे रखा था 39.75, हमने खुद निकाला था 39.75 प्लस 3 म्यू 2 अभी निकाला है म्यू 2 हमारा 14.75 है। तो तुम ध्यान रखना डैश और म्यू 2 डैश
μ2 और सिंपल μ1 डैश कितना है 2.5 प्लस μ1 डैश का क्यूब 2.5 का क्यूब, इससे क्या आ जाएगा μ3 डैश। और ये किसके अबाउट चल रहा है, अबाउट ऑरिजिन, ऐसे μ4 निकाल लोगे। तुम्हें सारे फॉर्मूले करा दिए थे मैंने, इन सब की वैल्यूज निकाली, ये अबाउट ऑरिजिन पे आ गए। अब क्वेश्चन में अबाउट ऑरिजिन बोला था, क्वेश्चन में अब दूसरा क्या बोला, अबाउट द पॉइंट x इक्वल्स टू Q2। तो तुम्हें एक चीज नोटिस करोगे, μ2 μ3 μ4 ये हमेशा फिक्स है, क्यों, क्योंकि मीन हमेशा फिक्स रहता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इन्हीं का यूज करके हमें ये जो अबाउट पॉइंट चल रहा है, ये मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट होते हैं तो वो डैश वाले होते हैं, वो निकालना है। अबाउट ओरिजिन हो गया, अब हमें सिमिलरली करके मोमेंट अबाउट 2 निकालना है। तो अबाउट 2 के लिए हमें क्या लगाना है, ए की वैल्यू क्या लेंगे हम 2। तो देखो कैसे करना है, ए हमारा क्या है 2, एक्स बार क्या होता है ए प्लस μ1 डैश, हमें μ1 डैश ही निकालना है। तो एक्स बार 2.5 है, पॉइंट हमारा 2 है, तो μ1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। ठीक है, फिर हमें μ2 डैश निकालना है। μ2 डैश का फॉर्मूला μ2 प्लस μ1 डैश का स्क्वायर। म्यू2 कितना है, क्वेश्चन में भी निकाला था हमने 14.75 है μ2, और μ1 डैश कितना है 0.5 का स्क्वायर। तो ये 0.25 और 14.75 जब दोनों को ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा μ2 डैश। सिमिलरली हमें क्या निकालना है μ3 डैश अबाउट, बस अब तुम्हारी वही वैल्यूज है, शुरू में क्या चेंज होगा सिर्फ μ1 डैश चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। ऐसे तुम μ3 डैश निकालोगे, μ4 डैश अबाउट पॉइंट कौन सा चल रहा है यहाँ पे 2 चल रहा है, तो बस शुरू में μ1 डैश चेंज हो गया और बाकी अपने आप ही चेंज हो ही जाएंगे। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था एग्जाम में 100% है ये वाला क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा इसी मेथड से। सिमिलर देखो μ3 डैश इन्होंने निकाल रखा है, μ4 डैश भी हमने निकाल लिया। ये बुक जो है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, 2.49 पेज से ही चल रहा है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे दिया, अब की बार तुम्हें μ1 डैश, जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑलरेडी गिवन थे। अब इस वाले क्वेश्चन में मोमेंट्स नहीं देके टेबल दे दिया है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो तुम्हें पहले फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालने हैं और अबाउट क्या बोल दिया, अबाउट मीन, हैंस फाइंड। तो अबाउट मीन निकालना है, तो मतलब तुम्हें μ1 μ2 μ3 μ4 निकालने हैं, हैंस फाइंड β1 एंड β2। जब तुम्हारे पास ये आ ही जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग β1 और β2 भी आ जाएंगे, क्योंकि β1 क्या होता है μ2 का स्क्वायर अपॉन में, देखो β2 हमें ये निकालना है μ2 μ3 μ4, और β1 क्या होता है μ3 का स्क्वायर μ2 का क्यूब। जब तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ ही जाएंगे तो ये भी आ जाएंगे, ऐसे सिमिलरली β2 भी। तो अब देखो करना कैसे है, अब हमें टेबल में अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो मीन तुम्हें जनरल याद होगा, हमने भी किया है, एक्स भी गिवन है, एफ भी गिवन है, ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या करते थे, डेविएशन लगाते थे, डी लगाया इन्होंने, इसमें लगाना ही है तुम्हें, कोई भी एक को सेलेक्ट कर लोगे। एक को सेलेक्ट करने से बेटर है तुम मीन निकाल लो, तो डायरेक्टली मीन निकल जाएगा तुम्हारा। तो देखो कैसे करना है, हम क्या करते हैं, एक किसी को भी सेलेक्ट किया, इन्होंने ए सेलेक्ट किया है 4 को, ठीक है। हम पहले μ1 डैश निकालेंगे, μ2 डैश, μ3 डैश, इनको निकालने के बाद ऑटोमेटिकली सारे निकल जाएंगे। तो ए को माना 4, तो डी बनाया x माइनस ए, सबको करा सॉल्व, फिर f इंटू में डी किया, कर दिया, f इंटू में डी स्क्वायर, f इंटू में डी क्यूब, f इंटू में d4। क्यों किया है वो बताती हूँ। हमारा जनरल फॉर्मूला μ1 डैश μr डैश का क्या फॉर्मूला था, 1/n समेशन fi xi माइनस a की पावर r, 1/n समेशन fi, और मैंने xi माइनस a को di मान दिया, डेविएशन r। तो तुम्हें क्या चाहिए, जब μ1 डैश निकालेंगे तो तुम्हें चाहिए 1/n समेशन fi di। जब μ2 डैश लेना है तो तुम्हें चाहिए 1/n समेशन fi di का स्क्वायर। μ3 डैश के लिए 1/n समेशन fi di का क्यूब। μ4 डैश के लिए 1/n समेशन fi di की पावर 4। तो ये तुम्हें देखो di का स्क्वायर, di का क्यूब, di का 4। तो तुम्हें ये चाहिए, तो इन्होंने एक ही टेबल में पहले सारा काम कर लिया ताकि हमारे डायरेक्टली निकाल लें हम। तो इसने क्या किया, fd भी निकाला, fd स्क्वायर, fd क्यूब, fd 4 सबके लिए निकाल लिया, और फिर उनका समेशन, देखो इसका समेशन 0 आ गया, इन सबको सॉल्व करोगे समेशन के लिए। अब आगे वैल्यू पुट कर लो, और समेशन n, ये समेशन n ही होता है, समेशन f क्या होता है n इज इक्वल्स टू 256। तो फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन fd, अभी लिखा मैंने,
देखो म्यू वन डैश क्या है हमारा 1/n समेशन fi/di, तो मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेती हूँ। म्यू वन डैश इज इक्वल टू 1/n, 1/n कितना है 256, n 56 है, समेशन fi/di 256, समेशन fi/di हमारा क्या आया 0, तो म्यू वन डैश हमारा डायरेक्टली क्या आ गया 0। फिर म्यू टू डैश 1/n मतलब 1/256 समेशन fi/di का स्क्वायर, तो समेशन का मतलब fi/di का स्क्वायर ये रहा, उन सब का समेशन कितना है 512, इसको इधर लिख दोगे, कैंसिल आउट करोगे 2, तो म्यू टू डैश आ गया 2। म्यू थ्री डैश कितना आएगा समेशन 1/n 1/256 समेशन fi/di का क्यूब, fi/di का क्यूब हमने कर रखा वो भी कितना है 0, तो म्यू थ्री डैश क्या आ गया 0। म्यू फोर डैश 1/256 क्योंकि 1/n तो है ही, समेशन fi/di की पावर 4 का हमने समेशन कर रखा है 2816। जब इसको सॉल्व करोगे 11 आएगा, तो तुम्हारे सारे मोमेंट्स आ गए। तुम्हें क्या निकालना है, सिंपल मोमेंट्स निकालना है अबाउट मीन, तो म्यू वन तो हमेशा 0 ही होता है, म्यू टू क्या होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू टू डैश की वैल्यू भी है म्यू वन डैश, म्यू टू डैश 2 है, म्यू वन डैश 0 है, तो 2 ही आ गया सीधा हमारा म्यू टू। फिर यह निकालना है म्यू थ्री क्या होता है म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब। म्यू थ्री निकाल लेंगे, म्यू थ्री हमने निकाला था 0 है, माइनस 3 म्यू वन डैश भी 0 है, ये भी 0 हो गया, म्यू वन डैश भी 0 है, सारे 0, तो ये भी क्या आ गया 0। ऐसे क्या निकालोगे म्यू फोर, क्वेश्चन में देखो ये रहा, म्यू फोर निकालोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक। फिर हमें निकालना था बीटा वन बताया था म्यू थ्री डैश का म्यू थ्री का स्क्वायर बाय म्यू टू का क्यूब, म्यू थ्री क्या है हमारा 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ऐसे बीटा 2। तो क्वेश्चंस आसान है, बस तुम्हें फॉर्मूले समझ आने चाहिए। अबाउट एनी पॉइंट बोला है, अबाउट मीन बोला है, अबाउट ओरिजिन बोला है, तो ये फॉर्मूले तुम्हें अगर याद होंगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हें ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले जरूर अच्छे से याद करो, याद हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगी।